अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज आपको थोड़ा सा मुझे इस इनफॉर्मल अरेंजमेंट का मार्जिन देने की मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो अवेलेबल वाहिद एक अरेंजमेंट है, जो स्टाफ मेंबर हैं मेरे साथ, उनकी वालिदा की कल तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनको जाना पड़ा। और फिर बाकी जो रिसर्च और मटेरियल डेवलपमेंट और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, ये तो मेरे ज़िम्मे पहले था ही, लेकिन अब वो जो एक टेक्निकल हेल्प और लास्ट मिनट प्रेपरेशंस के साथ कैमरा ऑन ऑफ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी, अब अगर प्रोग्राम कुछ अगले 1 2 4 दिन जो है वो शायद मुझे इसी तरह अरेंज करना पड़े। और मुझे तवक्को है कि आप थोड़ी बहुत जो कमी बेशी है या इसमें एक ज़हमत और होती है, ज़्यादातर आप लोग वेल फिनिश्ड और वेल ट्रिम्ड किस्म की चीज़ें देखते हैं और बड़ी स्क्रीन पर ज़्यादातर दोस्त देखते हैं, तो फिर उनको एक वहशत होना बिल्कुल जायज़ है और वो ख्याल हो सकता है कि यार ये क्या है और वक्फ़ा क्या है और सामने स्क्रीन खाली नज़र आ रही है। और देखने वाले तो खैर मोहब्बत से देखते हैं और बाज़ तफसील से भी देखते हैं, और वो एक एक इशारा अबरू पर उनकी नज़र होती है। बाज़ आजकल जो मोहब्बतें और जो केयर और जो दोस्तों के साथ ताल्लुक़ और दो तरफ़ा वास्ता सुनने समझने और देखने को मिल रहा है, उस पे वो भी बहुत से गैर संजीदा स्कूल कॉलेज के जो अच्छे अच्छे मिसरे और अशार थे, तो वो अब और मानों में, संजीदा मानों में भी खुलने शुरू हुए। मसलन मशहूर मिसरा सुना हुआ था कि ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं। तो अब पिछले दिनों हमारे एक पुराने बचपन के स्कूल के ज़माने के दोस्त थे डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब, उनसे बात हुई इत्तफ़ाक़ से यहीं इसी हवाले से। तो उन्होंने ऐसी ऐसी डिटेल्स बताई कि हैरत हुई कि जनाब फ़लाँ मिनट पे आपकी जो नज़र थी वो फ़लाँ तरफ थी। मैंने कहा जनाब बिल्कुल थी, इसमें कोई शक नहीं है। और बाज़ दफ़ा हमारे पास स्टूडियो में कोई 1 2 दोस्त या एक आध आके बैठ जाते हैं, तो चूँकि ज़िंदा जीता जागता बंदा मौजूद होता है, तो इस वजह से फिर देखना भी पड़ सकता है। फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब से वो टाइम से डराया हुआ है दोस्तों ने कि वो जी छोटी वीडियो होनी चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए, तो बार बार जहाँ हमने वो साथ इशारा कर रहे होते हैं साथ के, अब इतने मिनट हो गए हैं, अब इतना हो गया है। तो इन वजूहात की वजह से आती हैं छोटी छोटी चीज़ें। ये टेक्निकलिटीज़ ख़त्म हो ही जाएंगी कभी, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। बकौल जॉन एलिया के कि हमारा उम्र भर का साथ ठहरा, सो मेरे साथ तुम दिन भर न रहियो। तो ये अगर वन टाइम एक्टिविटी होती तो फिर बेशक हम जितने मर्ज़ी उसके वो नोक पलक संवार के ले आते, लेकिन ये अब रेगुलर है। इंशाल्लाह ताहयात ही ये सिलसिला होगा और ये बात हमें करनी है, आपको सुननी है। फिर आपके सुने हुए और समझे हुए के फ़ीडबैक की बुनियाद के ऊपर हमें मज़ीद आपसे कुछ कहना है। ये तमहीदी और इस तरह की बात पे कुछ ज़्यादा वक्त गुजर चुक गया। माज़रत एक ही दफ़ा कबूल करें और आइंदा जो मैं जब तक ये सिचुएशन है उसमें बस बैठूँगा और बात शुरू कर दूँगा, तो आपको पता ही होगा कि जब ये मामला फिर सीधा हो जाएगा तो फिर ये जो थोड़ी बहुत ज़हमत है, कोशिश मैं ये करूँगा कि 4 5 सेकंड से ज़्यादा इसका वक्त ना बने। तो वो 4 5 सेकंड आप बजाय उस पे ची बजे भी होने के, उन 4 5 सेकंड में आप ये दुआ कर दें कि अल्लाह ताला वो वक्त भी ले आएगा कि जब इस तरह के बैकअप्स हुआ करेंगे। और इंशाल्लाह कब आता है ये तो ऐसी जल्दी भी कोई नहीं है, लेकिन उम्मीद है जब अल्लाह ताला मुनासिब समझेगा, जब सूरत हाल होगी तो ये हो जाएगा। आज जो प्रोग्राम की नोयत है, जो उसके अंदर जो थीम है, जो गुफ्तगू है, वो बात थोड़ी सी तफसील तलब भी है और वो ज़रूरी भी है। कल के दिन में आप लोगों ने हर तरह के मीडिया पर मतीउल्लाह जान मारूफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनके उठाए जाने और फिर शाम को वापस रख देने की ख़बर सुनी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी उस पर बात हुई, खूब हुई और सब ने इसकी मज़म्मत भी की और मतीउल्लाह जान की वकालत भी की। अच्छा, वकालत करने वालों में मेन तो हामिद मीर ही थे, जिनको मैंने सुना कहीं से वो कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बाज़ तंजीमों का भी उन्होंने नाम लिया, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स। तो इदारे तो हैं, फ़ाल हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चूँकि मसाइल की आमाज का जो है, और वो मसाइल जो जिनके ऊपर बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आता, मसलन ये बात किसी महज़्ज़ब और एस्टेब्लिश्ड मुल्क में बिल्कुल नाकाबिले यकीन है कि वहाँ फेडरल कैपिटल में एक बंदे को उठाया जाता है और बकौल उस सारे मीडिया के यानी मुबैना तौर पर बावर्दी तौर उठाने वाले हों, और वहाँ जो एक रेगुलर वर्दी है यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की, वो कहें कि जी नहीं हम तो नहीं हैं। और हम जब अच्छा ये किसी ने बड़ा जायज़ सवाल उठाया है कि एक ही वक्त में एक लीगल एस्टेब्लिश्ड और शाया और मुतारफ़ किस्म की वर्दी हो और फिर एक और वर्दी हो जो उनको उठा ले, तो इसमें तो ये दोनों वर्दियां जो हैं वो उनकी रेट और उनकी जो अहमियत है वो मतलब डैमेज होगी। और ये जो है एक ख़ास तरह से जैसे है ना कि यहाँ हमारे मुल्क में सिलसिला ये है कि इंतहाई गलत चीज़ अगर चल रही है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के आगे से उसको कवर देने वाले, उसके ऊपर लेपापोती करने वाले, उसका मफहूम कुछ का और बना के पेश करने वाले हर वक्त अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जो मजहबी तफरकाबाज हैं उनको एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, और जो सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो है पाकिस्तान का उसमें देखें तो 3 धड़े बिला यानी उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, बिला खौफ तरदीद वाज़े किस्म के 3 धड़े हमें वहाँ नज़र आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक सियासतदान, दूसरा फ़ौज और तीसरा मीडिया। और ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बाहम दस्तो गिरेबान भी हैं, तीनों को एक दूसरे से शिकवे भी हैं, और तीनों ने एक दूसरे को रिबट करने और स्क्रू टाइट करने और चेकमेट देने के तरीके एक दूसरे से ही सीख रखे हैं। किसी दोस्त ने कहा कि जी वो मैंने कहा जनाब गुजारिश ये है कि एक कैसे मजलूम हो गया इनमें से, यानी कुछ चीज़ें हैं ना जो हलक से नहीं उतरती हैं। उनमें से ये बात भी हलक से नहीं उतरती कि जब एक सियासतदान जो नॉर्मल 1-2 कारें और इस तरह के कुछ वसाइल के साथ वो इलेक्शन में उतरता है और एक डेकेड गुजरने के बाद उसकी दौलत का आप शुमार ही नहीं कर सकते। और उसके जो जैसे अनवर मकसूद का फ़िक्रा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाना सिर्फ सियासतदानों को आता है और लीडरों को खाना आता है। क्या खाते हैं, कि कितना खाया और क्या खाया ये बिल्कुल पता नहीं चलता, खामोशी से खाते हैं। सिर्फ अखबारों से पता चलता है कि किसने क्या खाया और कितना खाया। अब ये जुमला जो है इसको सिर्फ पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल, कराची आर्ट्स कौंसिल की किसी तकरीब में एक स्माइल या एक कहके के लिए तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बिटर किस्म की, बड़ी तल्ख किस्म की हकीकत है जो उन्होंने बयान की है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ मसले एक एक जुमले की उनके लिए वो नहीं होते, क्वालिफाई नहीं करते कि दो चार किस्म के तंज़िया जुमलों से उनका कोई हल निकल सके। दुनिया में पहले तो ये आए मतीउल्लाह जान ही से बात शुरू करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। मतीउल्लाह जान जहाँ तक इन मुख्तलिफ़ इनके हम उम्र सहाफ़ियों का ताल्लुक़ है तो उनमें निस्बतन बेहतर हैं। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में से जो पढ़ के और वहाँ से घड़े जाने के बाद लोग फील्ड में आते हैं, उनमें से कुछ तो होते हैं जो चले गए ब्यूरोक्रेसी में और उन्होंने अपनी अपवर्ड जो फ़्लाइट है वो वहीं से तय कर ली होती है, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ बनना ही होता है और वो बनते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिन्होंने नज़रियाती तौर पर एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली वो अपने स्टूडेंट एज में भी बड़े साउंड होते हैं और उनका एक कमिटमेंट का लेवल होता है,
और वो बाद में भी उसी कमिटमेंट को मेंटेन रखना पसंद करते हैं। उनमें रेडियो के फ़खर अब्बास थे, अभी भी हैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर से, बल्कि अब मेरा ख्याल प्रोग्राम मैनेजर हो गए होंगे। और मतीउल्लाह जान भी इसी तरह के उस वक्त के पढ़े लिखे साहिब दानिश शख्स थे, और बाद में ये सहाफ़त में आए और फिर दलेरी से बात करना और मौक़िफ़ पे डटना, ये बात इन्होंने उस वक्त शुरू की और उसको आखिर तक जारी रखा। अब इसमें आगे सहाफ़ियों की फिर आगे कुछ थोड़ी सी तकसीमें भी हैं। जितना अरसा मतीउल्लाह जान को हो चुका है एक्टिव सहाफ़त में, इनके पैरेलल और भी बहुत से हैं जो इनसे बहुत बाद में आए, और वो जो इनके वहाँ पर मौजूद यार्ड स्टिक्स हैं, उनके लिहाज से वो बहुत आगे निकल गए। उनकी कारें, उनकी रिहाइशें, उनके सारा कुछ, यानी 94 में मुझे याद है कि 93-4 में जब मैंने औसाफ के साथ लिखना शुरू किया, तो उस वक्त हामिद मीर जो थे वो उसके एडिटर होते थे औसाफ के, और हम कभी कभी हफ्ते में 1-2 कॉलम लिखते थे। मज़हर बरलास मैगज़ीन एडिटर थे, और वही जो इब्तदा होती है कि चाय फ़लाँ के साथ पिएं, वहाँ चल के बैठते हैं, आप पारा निकल गए। मैंने एक दिन मज़हर बरलास से कहा कि मैंने कहा यार कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन, बाद में, बहुत बाद में, क्योंकि उस ज़माने में जो गालबन 84 या 86 की एक करोला होती थी जिसको हामिद मीर साहब ने डीज़ल करवाया हुआ था कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, तो वो उस वक्त डीज़ल कार में इंजन चेंज करवा दें तो फिर ज़रा वो सस्ती पड़ जाती थी। उसके बाद अल्लामा वारिस मीर साहब की जो जायदाद थी, वो तो अल्लामा वारिस मीर होना एक जायदाद थी। यानी जैसे अगर देखा जाए तो बाद में एक दफ़ा मैस कम्युनिकेशंस की जो प्रोफेसर हफ़ीरा हैं, उनसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हामिद मीर को तो वो ज़ाहिर अपना स्टूडेंट और एक लड़के के तौर पर ही लेती थी, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल वारिस मीर वाली बात तो पैदा करने में कुछ और कुआ चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो गैजेट्स ओरिएंटेड सहाफ़त है जो इस वक्त पर पनप रही है। क्या वजह है कि एक ख़ास तबका, आप यानी आज सवाल, अगर मैंने पहले सोचा था कि चलें स्किप करें, इस पे छोड़ें, बात नहीं करते, लेकिन आखिर भाई कब तक नहीं करेंगे? बहुत सी बातें थी ना, ये अहमदियों पे बात करना भी तो एक टैबू ही बना हुआ था ना, उसको मौका आया तो उसको खोल के किया कि जनाब ये इस तरह झूठ बोला जा रहा है और अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। अब लिखा तो मैंने पहले भी 3-4 आर्टिकल्स में था, और मैंने सोचा हुआ था कि इसी तरतीब में जो आज जो गुफ्तगू चली है, तो कुछ दिनों में एक आध अगले प्रोग्राम में एक साबका मजमून भी, जिन दिनों ये खलाई मखलूक का मुहावरा आम हुआ था, तो उन दिनों मैंने लिखा था कि फ़ौज ने सारा कुछ आपसे ही सीखा है और आपने खुद सिखाया है। बाज़ बातें हैं सादा सादा सी, ये बात तो बिल्कुल जी आपने मान लिया कि जी फ़ौज टेक ओवर करती है। अच्छा, फ़ौज टेक ओवर करती है तो वो जो रातों रात आर्मी चीफ जो है वो बुला के वो जनरल भट्ट को जो स्टार लगाए जा रहे थे, ये प्रेरोगेटिव और इस तरह की हरकतें भी तो सियासतदान और वज़ीर आज़म ही करता है ना। और फिर एक नहीं, सारे के सारे, आप ये तो आप कभी कभी स्टेटमेंट सुनते हैं जी हम सारे एक पेज पे हैं, वो जिस दिन कहीं आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म और इनकी तस्वीर आ जाए तो वो जी वो एक पेज पे हैं। एक पेज पे कोई नहीं है, खैंचा तानी के पेज, अगर वो पेज जो है वो बाहम दस्तो गरेबान होने वाला पेज है तो फिर ये सारे एक पे ही हैं। फिर इसी तरह मीडिया है, मीडिया को मुआशरे की आंखें कहा जाता है। मीडिया और सहाफ़त एक कार पैगम्बरी कहते हैं जी, हम ये कार पैगम्बरी है जी, हमारे बड़ा ज़रूरी है और बड़ी खिदमत है और ये इबादत है। अब ये सवाल तो बहरहाल पूछना बनता है ना कि यानी जब ये अपनी उस लैडर की तरफ चल रहे होते हैं जहाँ से इन्होंने फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे जाना होता है, कुछ तो हमें भी तजर्बा रहा है सामने, ऐसे तो नहीं है, गुजरा है एक ज़माना हमारी निगाह से। अली अकबर अब्बास ने आज से कोई 20 साल पहले एक दफ़ा मुझे सिफारिश करके तो शोरश साहब के साहबजादे जो आगे मसूद शोरश के पास भेजा,
कि जाएं या वहाँ पे तुम्हारी बातचीत ठीक कर लेते हो, सारा कुछ है, तो वहाँ पीटीवी को प्रेजेंटर और होस्ट की ज़रूरत है, तो आप जाओ, एक दफ़ा जाओ तो सही। मैंने कहा अच्छा जी, चले जाते हैं। वो दूसरे दिन जैसे होता है मुंह धो के शेव शूव करके अपने ख्याल में, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं तो चले जाते हैं। तो वहाँ गए तो मसूद आगा मसूद शोरश साहब मिले। वो ठीक हो, जैसे वो गैलस शैलस पहने और पूरा, मतलब ज़ाहिर है जो उनका मकाम तय होना था, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो उन्होंने देख लिए हुए थे। इतना बड़ा कमरा पीटीवी का वो काबू किया हुआ है, बैठे हुए थे। हाँ जी। मैंने कहा जी ये बात है, बातचीत करने के लिए उन्होंने मुझे कहा है कि आपसे जाके मिलूं, तो मैं आ गया हूँ। तो खैर सारी बात, वो सीवी भी देखा, उसमें वो सारा कुछ था, कैसे, मतलब वाट एवर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सामने रख दी। कहते हैं आप को मैं कोई और ऑप्शन देता हूँ, आप वहाँ अकेडमी में, जो ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी है, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे भी फ़लाँ ऑप्शन है, फ़लाँ जॉब है। मैं कहा जी जड़ी गल वास्ते मैं आया सा वो तो ना हुई ना, तो आप सीधा इनकार करें। और वैसे भी आप मुझे क्यों इनकार कर रहे हैं? आप अली अकबर अब्बास साहब को इनकार करें, उन्होंने आपको, मैं तो ज़ाती तौर पर आपसे मिलने ना आता, मुझे उन्होंने कहा, मैं आ गया, आपने इनकार करना है तो उनको कर दें। तो कहते हैं नहीं आप माइंड ना करें, असल में इसमें जो पोस्ट होती है या ये वाला ऑप्शन है इनका पीटीवी का, इसके लिए और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका आपको नहीं पता। तो वो जितना सादा मुझे समझते थे, मैं उतना सादा ही बन के, तो मैंने कहा ठीक है, वो ठीक है, दरवाजे तक भी छोड़ने आए। जितना इस तरह के ये तरीके सीखे होते हैं और सिखाए होते हैं उन्होंने। लेकिन बाद में पता था कि ये 1.5 लाख महीने की जॉब है, ये 2 लाख की है, यहाँ शादी अफजाल आएंगे, यहाँ फ़लाँ आएगा, यहाँ फ़लाँ आएगा, ये सारा। बाद में मज़हर बर्लास भी उसी पीटीवी में आके बैठे, और फिर वो बेनज़ीर के ऊपर जो किताब आ गई। अब बातें होती हैं बहुत छोटी छोटी। मुझे अगर इस तरह ऑप्शन दिया जाए कि मुझे अभी मसलन जरदारी साहब आ जाते हैं और मुझे जरदारी साहब कहें कि मेरी बायोग्राफी पर काम कर दो, मैं तो नहीं करता। सदर पाकिस्तान वो हों, जब वो पार्टी के भी सब कुछ हों, इवन बिलावल ही कह दे कि उसको वो पेंट करके बनाना है, तो मुझे तो कोई शौक़ नहीं है। और ये इस तरह नहीं है कि एक यानी मैं एक, आज वो कहते हैं ना छिके हाथा पड़े ना तू कौड़ी, ये वो सिस्टम नहीं है और ये वो सिलसिला नहीं है। उसी मीडिया में उसी जगह पर बाज़ सहाफ़ी हैं जिन्होंने कहा कि हमने यही बात करनी है, हमारा ये स्टेटस है, हमने साहिब इल्म बनना है, और वो लिखते भी रहे, वो बोलते भी रहे। और उनमें से एक मतीउल्लाह जान भी है। रेडियो पाकिस्तान में एक दिन ये आते होते थे वहाँ फ़खर अब्बास से मिलने, तो निकले वापस। अब ये मतीउल्लाह की एक ख़ास खूबियाँ हैं, एक दो जो जिनकी तरफ मेरा वजाहत से इशारा करना इस वक्त मकसूद है। मौसूफ बाहर निकले तो वो जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, दरमियान में काफ़ी बड़ा सब्ज़ाज़ार है, तो अच्छी हल्की सर्दियों की धूप थी, तो मैं जा रहा था तो ये बिल्डिंग से निकल रहे थे। वहाँ रुक गए, खड़े खड़े ही आपस में हमारी थोड़ी सी बात हुई। तो एक्टिविस्ट तो ये मीडिया के उस वक्त भी थे, सहाफ़त के। मैंने कहा मती साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि आपके यहाँ जो एक पाबंदी, तो वो उन दिनों जियो पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो वो ज़माना था इस्लामाबाद में बड़े बड़े राइटर्स और बड़े बड़े कॉलमिस्ट जो है वो एक ख़ास एक्टिविज़म के अंदाज़ में और एक ख़ास मज़लूमियत को सामने रखते हुए, सलाहुद्दीन साहब, गाजी सलाहुद्दीन साहब भी उन्हीं दिनों मिले, कहते हैं अब ये सीडी ले लो, अब इसी से देखो, अब ऐसे, मतलब अपने तरफ से वो एक जंग लड़ी जा रही थी पाबंदियों के ख़िलाफ़। तो मैंने कहा मतीउल्लाह मुझे आप एक बात बताएं कि एक पाबंदियाँ तो वो हैं जो आप पे ऊपर रियासत लगा रही है, कुछ पाबंदियाँ वो हैं जो आप लोगों ने खुद अपने ऊपर लगाई हैं और नाजायज़ तौर पर लगाई हैं, उनको कौन तोड़ेगा? ये तो चलो एक हुकूमत चली गई, उसकी जगह दूसरी आ गई, वो आपको आज़ादियाँ दे देगी और ये मीडिया हाउस आपके उसी तरह चलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो जो आपने अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं और अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ लगाई हैं, उनका क्या बनेगा? कहते मैं समझा नहीं, आप वाज़ह करें। मैंने कहा मुझे आप एज ए सहाफ़ी बताओ जो कॉपी जोड़ते हैं अखबार की, कि एक आदमी जिसका स्टेटस ये हो
कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ये कहे कि मैंने जाना था जापान में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी थी 6-8 बड़े मुल्कों की, तो उसमें मैंने पहुंचना था, लेकिन उनको अब मैंने ये कहा है कि आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे और मैं यहाँ से ही मोटरकेड मेरे साथ है, ये तकरीब ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अपना उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जापान। और उन लोगों को मैंने ऑर्गेनाइज़र्स को, यानी ऑर्गेनाइज़र्स जब जहाँ सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही हो 8-10 बड़े मुल्कों के आ रहे हों, तो उनके ऑर्गेनाइज़र्स ये थोड़ी है कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो मुल्कों की बात है। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मैंने कई साल पहले जब यहाँ पे ये मस्जिद बननी थी कनाडा वाली, तो मैंने इमाम जमात अहमदिया से ये वादा किया था कि इसके इफ्तिताह के मौके पे मैं खुद हाजिर हूँगा। तो अब चूँकि वो आए हुए हैं और वो इफ्तिताह का मौका है और आपने उन तारीख़ों में वो कॉन्फ्रेंस रखी है G8 की, इस तरह के ममालिक की, तो अब मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि आप इसका चंद घंटे का मुझे, क्योंकि मैंने ये वादा बहरहाल पूरा करना है। ये बात मैंने बताया कि मैंने मतीउल्लाह से पूछा कि आप मुझे अब दयानतदारी से ये बताओ कि जिस शख्सियत की खातिर 8-10 मुल्कों के सरबराहों ने, वज़राए आज़म और हेड ऑफ़ स्टेट्स ने इकट्ठे होना हो और वो उसमें अपना प्रोग्राम जो है वो थोड़ा शेड्यूल चेंज कर रहे हों, कुछ भी चाहे 1 घंटे के या 4 घंटे के लिए कर रहे हों, उस बंदे की वफ़ात की खबर जो है वो पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर छपता है उसके कौन से सफ़े पे आनी चाहिए थी? कहते हैं वाज़ेह तौर पर फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो। तो मैंने कहा ये हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की वफ़ात की खबर 5वें सफ़े पे मैंने पढ़ी है, ये देख लो। इसका मतलब है कि आप बहुत दलेर होने के बावजूद ज़ाती बदनीयती और बददियानती की बुनियाद पर जो आपने अपने ऊपर जो पाबंदियां आयद की हैं, उनमें से अब आपको कौन निकालेगा? कुछ पाबंदियां तो हो गई कि ये मीडिया हाउस को ये तकलीफ होगी, फलां का जो मालिक है उसको बंद कर दिया। ये हैं तमाशे, और ये तमाशे आपके लगने ही लगने थे। जिस तरफ आप चल पड़े थे उसमें राह रवे राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें 2-4 बड़े सख्त मकाम आते हैं। ये तो नहीं होता ना कि जब आपने ज़ाती तौर पर बेईमानी करनी हो और ज़ाती तौर पर आपने ज़मीर के ख़िलाफ़ जाना हो तो फिर आपको सारे रास्ते खुले नहीं मिलेंगे। किसी ने एक नौजवान ने एक ज़माने में जब ये बुश वाला हमला हुआ था इराक़ पर, तो एक यंगस्टर ने इमाम जमात अहमदिया से पूछा कि जी वो खुदा ताला मुसलमानों के साथ है या नहीं है? तो उन्होंने कहा बात सुनो, अपने आप को रो रो के हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा ताला बिल्कुल साथ होता है, लेकिन वो ये भी तो देखो ना कि जब 2 जालिम आपस में लड़ रहे हों तो जो तगड़ा जालिम है वो माड़े जालिम को मार देगा बस। जब ऐसी बात हो कि दोनों तरफ जुल्म हो तो ना खुदा उधर होता है ना खुदा उधर होता है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको वो जनरल आसिम सलीम बाजवा के असासे जो हैं वो उनकी पूरी मनी ट्रेल आप कहते हैं जी मांगें। ये सुनते रहे हैं, ये मीडिया में पढ़ते रहे हैं ना, पिछले 2 दिन यही कुछ होता रहा है ना। वो जी लैंड क्रूज़र 30 लाख की कहाँ से आती है, इतने प्लाट क्यों मिलते हैं, इतनी जगह क्यों मिलती है। तीनों धड़ों के ऊपर अगर आप ये कहें कि फ़लाँ के हाथ साफ़ हैं, वो कोई नहीं साफ़। सियासतदान, यानी मुझे नहीं समझ आती कि वो वहाँ पर एक प्लाट जो है वो ज़फ़र अली शाह साहब को, एक उनके पास होती थी लैंड क्रूज़र और उनका चूँकि इकलौता बेटा था तो उसको शौक़ होता था कि मेरा बाप जो है वो नून लीग का वो, तो फिर वो लॉ मिनिस्टर भी रहे, फिर स्पीकर रहे, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये गड्डी कदों बदल सो जी। लेकिन मेरे होते होते तो कम अज़ कम ज़फ़र अली शाह ने उसको कोई ढंग की लैंड क्रूज़र हसन ज़फ़र अली शाह को लेके नहीं दी। और ISI की जो बिल्डिंग है उसकी बैक के ऊपर उनकी कोठी है, अभी तक कभी सुना नहीं कि उनको उठा के ले गए। ताज हैदर हैं, ये नून लीग की मिसाल दी थी, ताज हैदर हैं, उनके पास अब सारी उम्र उनकी सियासत में गुजर गई। जितनी दफ़ा मतलब आए वो एक दफ़ा कोई बात हुई तो मैंने फ़ोन पे पूछा तो कहते वो आसिफ से पूछने की ज़रूरत है। मैंने कहा ये किस आसिफ की बात कर रहे हैं?
कहते यार आसिफ अभी उधर, मैं कहा जी अच्छा अगर आप आसिफ जरदारी की बात कर रहे हैं तो मुझे इतनी बेतकल्फ़ी नहीं है कि आप इस तरह जैसे उसकी जिक्र कर रहे हैं तो, लेकिन इन लोगों ने फिर बनाना कुछ नहीं होता। इसी तरह से सहाफ़ी हैं भाई, आपके राइटर्स और आपके बड़े सहाफ़ी पता नहीं गए किधर हैं। ये इस वक्त वो मुझे खुशी हुई वो मतीउल्लाह जान की गाड़ी देख के भी, वो काफ़ी पुरानी सी बेचारी वो खस्ता हाल बेलिनो, लेकिन बाद में भी जब भी उसको देखा उसने अभी उस तरह वो उस दौड़ में नहीं पड़ा। वो लड़ रहा था नज़रियाती सतह पर, लेकिन अब सहाफ़ियों के साथ मुखलिस होने के बावजूद, सहाफ़त के इदारे के साथ मुखलिस होने के बावजूद और अपनी फैमिली के साथ मुखलिस होने के बावजूद वो उस भेड़चाल और उस दौड़ का हिस्सा नहीं बन सका। लेकिन फिर थोड़ी एहतियात भी ज़रूरी थी। अब यह है कि तीनों को वापस आना पड़ेगा। अगर आप कहें कि फ़ौज बहुत आगे आ गई है, बंदे उठवा लेती है, तो भाई मेरे वो सहाफ़ी बताएं कि जिस सहाफ़ी ने जहाँ स्टैंड लेना था वहाँ पे भी लिया हो। अब मतलब कि तमाशबीनी की कोई हद होती है कि कितने लोगों को ये मौका मिला है कि वो तालिबान की कैंप में जाके भी तो जाके इंटरव्यू करके ले आते रहे। ये सारों को मौके नहीं मिलते। ये एक पूरी, यानी आज भी मेरा ख्याल था कि ये 25-30 मिनट में बात वाइंड अप हो जाएगी, हुई कोई नहीं। मेरा ये प्लान है कि अगले 1-2 प्रोग्राम तफसील से थोड़ी थोड़ी करके ये बात करनी ज़रूरी हो गई है कि इससे बड़ी जग हंसाई कोई नहीं है। ना फ़ौजें बंदे अपने उठाती हैं, ना सियासतदान इतना खाते हैं, और ना फ़ौज इतनी दफ़ा आती है। ये तीनों काम जो पाकिस्तान में हो रहे हैं ये मुल्कों और कौमों के काम नहीं होते। ये जिना के पाकिस्तान का मंजरनामा नहीं है। और चूंकि ये उठा पटक और ये यानी दो बंदे आपस में लड़ पड़े तो फिर भी समझ आती है कि वो उसने एक दूसरे का गरेबान पकड़ा हुआ है। तीन लड़ रहे हैं आपस में और तीनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब पता नहीं कि मारनी किसको है और खानी किसने है। इस तरह के यानी जब ये फ़ज़ा हो तो उसमें फिर जिसके हाथ जितना आएगा और जिसको जितना इख्तियार ज़्यादा, सबको इख्तियार चाहिए, सबको एक दूसरे से बढ़ के चाहिए। और ये मीडिया को भी इख्तियार चाहिए। ये मीडिया वो नहीं है कि जो मतलब वजाहत मसूद जैसी मिसालें या इस तरह सलीम साफ़ी है, वो ठीक है उसको किसी बात की समझ आए या ना आए, लेकिन वो कम अज़ कम ग्लेयरिंग और जो बिल्कुल होती है ना नंगी किस्म की ज़हनी बदयांती, उसके साथ वो बात नहीं करेगा। वो करेगा जितनी कि उसको समझ आई वो उतनी बात कर दी। मतीउल्लाह जान भी असल में गलत जगह पर स्टैंड ले रहा है, लेकिन उसको लेना तो है। दुनिया के महज़ब मुल्कों में यही होगा ना। लेकिन वो एक पंजाबी में कहते हैं जिन्ना वास्ते पाप कमाए नहीं किथे नहीं वो कर दे। इस वक्त दयानतदार सियासतदान, दयानतदार सहाफ़ी और खौफ खुदा रखने वाला फ़ौजी, ये तीन चाहिए थे। इत्तफाक से ये तीनों इस वक्त मौजूद नहीं हैं। अब अगर ना कहते, क्यों ना कहते, मतलब इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है ना कि यानी ज़रूरत तो कोई नहीं थी। मतलब अगर ये छोटा सा हरकत, अब पाकिस्तान में इस तरह बंदे उठा के तो काम नहीं चलाए जा सकते। सुबह पकड़ लिया, शाम को वापस रख दिया, ये कितना मतलब ऐसी अनसर्टेनिटी का मैसेज जा रहा है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। और अगर आप ये कहें कि नवाज शरीफ और इमरान खान और जहांगीर तरीन और जरदारी और बिलावल और इनकी जो है वो वकालत करने वाले जो तबका है, या इनको आप ये कहें कि जनाब जैसे भी हैं हमें सियासतदान चाहिए, वो जैसे भी हैं वाला काम भी नहीं चलता। जैसे फ़ौजी इस तरह नहीं ना बंदे उठा के रह सकते, इसी तरह जिनके कपड़े साफ़ नहीं हैं, जिनकी शख्सियतें क्लीन नहीं हैं, उनकी वकालत भी फिर नहीं जायज़। और रहा सवाल सहाफ़ियों का, तो सहाफ़ियों ने
जिन्होंने एक से बढ़कर एक के ऊपर वो मतलब अब कोई जैसे वो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं वो मिलियंस एक एक मैच का ले लेते हैं, इस तरह के जब एंकर आ जाएंगे तो आपने इल्मी काम कब करने हैं और कौम के दर्द आपने किस वक्त दिखाना है, और कौम का दुख और दर्द सामने रख के तो आपने सच किस वक्त बोलना है, वो आपसे कोई नहीं बोला जा रहा। ये औखे हैं ये सच। इस वक्त आप अपने अपने मीडिया हाउस पे पत्थर खाने से बचने के लिए मुख्तलिफ जगह आपने अपनी एफिलिएशंस बनाई हुई हैं, तो जो ज़रा ज़्यादा तगड़ा होता है वो माड़े पे चढ़ दौड़ता है। इस वक्त बददियानत और डाडे की लड़ाई है। वापस आना पड़ेगा दयानत और शराफत और इज्ज की तरफ। आज आ जाएं, साल में आ जाएं, वरना फिर यही कुछ है। ज़ाती तौर पर मतीउल्लाह जान के पकड़े जाने पे मुझे अफसोस हुआ था। अच्छा शरीफ आदमी है, महज़्ज़ब है, बात सुनता है, और जैसे एक फैमिली वाले लोग होते हैं ज़िम्मेदार किस्म के, ही इज़ लाइक दैट, शरीफुन नफ्स किस्म का। तो उसको जल्दी छोड़ दिया उन्होंने उसी शाम। इस पे भी खुशी हुई, लेकिन इस सारे वाक़े पे कोई खुशी नहीं हुई। ये सारा वाक़या बहुत काबिल अफसोस है, क्योंकि इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह मुआशरे कायम नहीं रहते। ये छीना झपटी का माहौल है, इसमें किसी ने क्या तरक्की करनी और किसने आइंदा नस्लों का सोचना। अभी थोड़ा सा फैली हुई और उलझी हुई अंदाज से ये बात थी, क्योंकि बात समझ ही नहीं आती थी कि कहाँ से शुरू करें और किधर लेके जाएं। लेकिन आगे एक दो प्रोग्रामों में तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ, थोड़ी थोड़ी तफासील के साथ, मज़ीद सियासतदानों पे भी, फ़ौज पे भी, मीडिया पे भी बात होगी। अल्लाह तौफीक दे तो हमें कुछ कीन नहीं भाइयों। अभी आज किसी ने पूछा ये कीन क्या होता है, तो मैंने कहा ये कीने को कहते हैं। नसीहत है गरीबाना, कोई जो पाक दिल होवे दिलो जां उस पे कुर्बान है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। और ये एक दफ़ा फिर माज़रत कि ये जो रिवायती तौर पर ट्रिमिंग और A to Z किस्म की होती हैं ना चीज़ें, वेल फिनिश्ड, ये अभी एक दो प्रोग्राम्स में ये मजबूरी रहेगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।